नमस्कार दोस्तों, मैं घनेन्द्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट पे। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं एक ही वीडियो में 4 सवाल जो कि होंगे जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आप चैनल पर नए हो तो पहले से प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बारी बारी से एक एक सवाल देखिएगा। जिस किसी को गुणा, भाग, जोड़, घटाव में दिक्कत आती है, आई होप उसका इस वीडियो के बाद ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखिए, पहला सवाल हमारे पास जोड़ का है। बारी बारी से करेंगे जोड़ का, घटाव का, गुणा का तथा भाग का। तो देखिए, जोड़ में हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो जोड़ दिया है तो इसमें क्या करेंगे, 6 को और 5 को जोड़ना है। तो एक सिंपल सा तरीका होता है, देखो इस प्रकार से डंडे खींच लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6। 6 है तो 6 खींच लिए, 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, सभी को बारी बारी से गिन लेना। 6 तक, यहां तक थे। उसके बाद 7 8 9 10 11। 11 है तो दोस्तों 11 का 1 लिखते हैं और सवाल हमेशा राइट हैंड से शुरू करते हैं। ठीक है, 11 यहां लिख लिए, हासिल इस पे लगा दिया। ठीक है, अब देखो हासिल लगा दिया तो ये और ये मिलकर हो गए 6। ठीक है, 5 और 1 6 हो जाते हैं। अब फिर से देखिए वही तरीका, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये मिलकर 6 हो गए। ठीक है, और 6 ये है, 1 2 3 4 5 6। 6 और 6 12 होता है, गिन लीजिएगा। 12 के 2 लिखते हैं। ठीक है, 12 के 2 हासिल, फिर से यहां पर 1 लगा दिया। अब देखो, एक तो ये वाला, 1 2 3 ये वाले और 1 2 3 ये वाले, सभी को बारी बारी से कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 7 को हम यहां पर लिखते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप डंडे खींच खींच कर इसको भी चेक कर लीजिएगा एक बार। ये थोड़ा बड़ा है 9, तो हम यहां से शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 5 है तो इन 5 को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। तो 9 तो यहां तक थे हमने गिने 9। उसके बाद में 10 11 12 13 14। 14 है तो पूरे हम यहाँ पर 14 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सवाल को समाप्त करना है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, घटाव के सवाल आप देखिएगा। घटाव में देखो क्या होता है, 5 में से हमें 4 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 4 घटाना है, तो अगर आप पेन से कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से कर लीजिएगा। 1 2 3 4, 4 घटा दिए, बचे कितने, 1। तो वो 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। और क्योंकि हमारे पास पेन नहीं है तो हम पूरा पूरा इस प्रकार से लिख देंगे इसको। अब देखो 8 में से 7 को घटाना है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख सकते हो या यहीं देख लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 घटाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। बचा कितना, 1। वो हमने 1 यहां पर लिख दिया। ठीक है, यहां पर भी हमारा 1 ही बचेगा। आई बात समझ में। अब देखो 7 में से 5 को घटाइएगा। 1 2 3 4 5 और 6 7। 7 में से 5 घटाएंगे तो 1 घटा दिया, 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, 4 घटा दिए, 5 घटा दिए, बचे कितने, 1 और 2। वो 2 हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, 8 में से 6 घटा के देख लीजिएगा, आपको प्राप्त हो जाएंगे 2। उसी प्रकार से आप डंडे खींचकर 1 2 3 4 5 6 7 8, घटाने कितने, 6। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बचे कितने, 1 2। तो वो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोस्तों गुणा के सवालों को समझिएगा। देखो एक चीज और मैं समझा दूं आपके लिए, जो जोड़ है वो कम मात्राओं में अगर जोड़ होती है तो इस प्रकार से हम जोड़ लेते हैं। ये तो, अब गुणा क्या होती है, गुणा भी एक प्रकार का जोड़ ही होता है। ठीक है, जैसे हमें देखो 4637 को 3 बार जोड़ना है। ठीक है, 3 बार जोड़ना है। 4634 37, 4637 3 बार लिखोगे, फिर उसे जोड़ोगे, फिर जो आंसर आएगा वो इस गुणा के आंसर के बराबर आएगा। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, देखो देखो 3 की गुणा हमें करनी है 7 से। पहले इसकी इससे गुणा, फिर इसकी इससे गुणा, फिर इसी प्रकार से इसकी इससे गुणा, फिर इसी प्रकार से इसकी इससे गुणा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब हम बारी बारी से इन सभी की गुणा करेंगे। ठीक है, देखो 7 की जब गुणा करेंगे 3 से, या 3 की गुणा जब करेंगे 7 से, अब गुणा किधर से भी कर लीजिए, आंसर आपका बराबर ही आएगा। तो 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। 3 सत्ते 21, तो 21 का 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर लगेंगे हासिल, 1 यहाँ पर लिखेंगे और 2 हासिल का लगाएंगे अगली वाली संख्या पर। ठीक है, देखो 3 3 9, 9 और 2
11, 11 का फिर 1 लिखेंगे, हासिल फिर लगा देंगे 1 यहाँ पर। ठीक है, 3 छक 18, 18 और 1 19। ठीक है, 18 और 1 19 हो जाएंगे, 19 का भी 9 लिखेंगे, हासिल फिर लगा देंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखो 3 चौके 12, 12 और 1 13। यहां पर हम सवाल को समाप्त कर रहे हैं, तो हम पूरी संख्या लिख देंगे और यही हमारा आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसकी भी कहानी खत्म होगी। अब देखो भाग के बारे में समझिएगा। भाग है, अब भाग को क्या करना है आपको, भाग भी एक प्रकार से घटाव है। ठीक है, इसको बोल रहे हैं कि 265 को 5 बराबर भागों में बांटिएगा। 265 को 5 बराबर भागों में बांटिएगा। आप कोई भी तरीका लगाइए, लेकिन ये तरीका सबसे शॉर्ट है भाग करने का। आप घटाएंगे, घटाते रहिएगा, 5 बराबर बराबर भागों में बांटिएगा, लेकिन हम जब भाग करेंगे तो एक साथ हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 का पहाड़ा भाग में हमेशा इस तरफ से जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 आ जाए। अब दोस्तों 26 नहीं आएगा, तो 26 की जगह पे या तो कम आए, ठीक है, या तो उसके बराबर आए। तो 5 25 होते हैं। ठीक है, वो हम 25 यहाँ लिखेंगे। अब इसमें घटाव होगा, इस संख्या को आप इसमें से घटा लीजिए। 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। ठीक है, अब 2 में से 2 गए तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखो पहाड़ा जब पढ़ेंगे 5 का, तो 1 में तो पहाड़ा पढ़ा नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प करने के लिए इन 5 को यहां पर उतार लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिस अंक के नीचे लिखना है उसी अंक के नीचे आप इस प्रकार से बढ़ाते रहिए, और जब गुणा इस तरफ के लिए जाती है तो भाग उस तरफ के लिए जाती है। ठीक है, देखो अब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 15 आ जाए। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, प्राप्त कितना होगा 15, और यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा शेष पर। तो ये 0 रिमाइंडर शेष बचेगा, इसमें 0 रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। और दोस्तों आंसर कितना आया हमारे पास, देखो आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, तो जब 53 53 देखो 53 फिर 53 फिर 53 फिर 53 और एक बार और 53, इन सभी को आप जोड़ोगे तो 265 बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन भाग के सवालों को भी समझते हैं। तो आई होप दोस्तों ये सवाल आपके सारे समझ में आए होंगे। सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।